मिडिल ईस्ट में वार छिड़ा हुआ है। सरकार का एक रूल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि 75 डेज की 75 दिन का क्रूड ऑयल गैस आपको ऑलवेज रिजर्व में रखना है। तो जिस रेशियो से ये एक हफ्ते में महंगाई बढ़ी है, उस रेशियो से किसी की आमदनी तो बढ़ी नहीं है। तो महिलाएं त्रस्त हुई, परेशान हुई, परिवार परेशान हुआ। तो अब क्यों कहा जा रहा है कि 25 दिन का सामान है? तब ये बात कहा जाएगा कि 25 दिन का सामान है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग तो पैनिक होंगे ही ना। आप जैसे ही प्रदर्शन कीजिएगा, जैसे ही सरकार के खिलाफ बोलिएगा, आप देशद्रोही हो जाइएगा, आप देश विरोधी हो जाइएगा। तो अभी अगर आप कोई आवाज उठाते हैं तो आपको सरकार उठा लेगी, सरकार आप में 10 केस ठोक देगी और आप अब उस केस में चलते रहिए। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में और बिहार सहित पूरे देश में अभी स्थिति जो है एलपीजी गैस के सिलेंडर को लेकर के ठीक नहीं है। इसके साथ ही तमाम मुद्दों को लेकर के आज बिहार कांग्रेस के जो महिला विंग है, उनकी प्रदेश अध्यक्ष है हमारे साथ सरबत जहां फातिमा जी मौजूद है। किन किन मुद्दों को लेकर के आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और क्या आपको अभी दिक्कतें क्या? देखिए, गैस सबसे बड़ा मुद्दा है। गैस की वजह से आप खाद्य पदार्थ महंगे हुए, पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है, उसकी वजह से ढुलाई कम हो गया। ढुलाई कम होगा तो खाने पीने की चीजें, दवा, बच्चों के दूध, हर चीज महंगे हुए और अचानक महंगा हुआ। तो जिस रेशियो से ये एक हफ्ते में महंगाई बढ़ी है, उस रेशियो से किसी की आमदनी तो बढ़ी नहीं है। तो महिलाएं त्रस्त हुई, परेशान हुई, परिवार परेशान हुआ। तो महिला कांग्रेस यही मांग करती है कि सरकार इसको तुरंत में कंट्रोल करे, लोगों को आपूर्ति कराए गैस की भी, और खाने पीने की जो पदार्थ उतना आसमान छू रहे हैं, कालाबाजारी हो रही है, उसको रोके ताकि हर लोग जो अभी त्रस्त हो रहे हैं उससे उनको निजात मिले। सरकार तो सीधे तौर पे कह रही है कि मिडिल ईस्ट में वार छिड़ा हुआ है, जब युद्ध की स्थिति है तो ऐसे में तो परेशानी तो सबको उठानी है। मिडिल ईस्ट में वार छिड़ा हुआ है। सरकार का एक रूल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि 75 डेज की 75 दिन का क्रूड ऑयल गैस आपको ऑलवेज रिजर्व में रखना है। ऑलवेज, ये पता नहीं कब किस तरह की घटना हो जाती है। तो अब क्यों कहा जा रहा है कि 25 दिन का सामान है? जब ये बात कहा जाएगा कि 25 दिन का सामान है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग तो पैनिक होंगे ही ना। जो गैस वाला है वो भी पैनिक होगा, वो भी अपने मर्जी का दाम लेगा। जो डीजल पेट्रोल का मामला है, तो गाड़ी घोड़ा जब चलेगा, सामान उससे ढुलाई होगा, तो सब तो महंगा होगा ना। तो सरकार का ये फेलियर क्यों हुआ? क्यों नहीं 75 डेज का सब कुछ रिजर्व में था? अगर नहीं है तो सरकार इसका जवाब दे और अविलंब इस परेशानी से लोगों को निजात दिलाए कि खाद्य पदार्थ जो आसमान छू रहा है, और जो गैस है, डीजल है, जो बच्चों की जरूरत की चीजें हैं, दूध है, बिस्किट है, इन सबको पुनः सिस्टमेटिक तरीके से लेकर के आए। जब देश में यूपीए की सरकार थी उस समय कई शीर्ष नेतृत्व के लोग थे जो विपक्ष में बैठे हुए थे, वो अलग अलग तरह से अपने प्रदर्शन के लिए जानी जाती थी। और जब मौजूदा वक्त में जब चीजें बदली है तो ऐसे में कांग्रेस इन तमाम चीजों को कैसे? देखिए, यूपीए सरकार जब थी तो कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस समर्थित सरकार, तो हम लोग ये मानते हैं कि विपक्ष का विरोध करना, प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक हिस्सा है। ये उनका हक होता है और सरकार जो होती है वो भी अकाउंटेबल होती है अपनी आवाम के लिए। लेकिन अभी का जो सिचुएशन है, ये पीछे 12 साल से नहीं। आप जैसे ही प्रदर्शन कीजिएगा, जैसे ही सरकार के खिलाफ बोलिएगा, आप देशद्रोही हो जाइएगा, आप देश विरोधी हो जाइएगा। आपको मुंह बंद करके रखना। अभी हमारी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा ने दिल्ली में वही विरोध प्रदर्शन किया, वही सिलेंडर, वही महंगाई, वही खाद्य पदार्थ की बात। तो आधी से ज्यादा महिलाओं को उठा करके थाना में 6 बजे के बाद तक बैठाया गया। आधी से ज्यादा महिलाओं को बस में बैठा के कहाँ घुमाया गया पता नहीं चला। तो ये है अभी की व्यवस्था। तो अभी अगर आप कोई आवाज उठाते हैं तो आपको सरकार उठा लेगी, सरकार आप पे 10 केस ठोक देगी और आप अब उस केस में चलते रहिए। तो अभी की जो सरकार है उसको लोकतांत्रिक व्यवस्था से कोई मतलब नहीं। महिला एक दूसरे महिला की दर्द समझती हैं और ऐसे में चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे कई ऐसी शीर्ष नेतृत्व के लोग थे जो महंगाई पर बोलती थी, महिलाओं के लिए बोलती थी, अभी उनका उस स्तर से बयान नहीं आता है। बिल्कुल सही बात आप पूछे, अच्छा सवाल किए कि बीजेपी में भी और अभी की जो सरकार है, चाहे बिहार में चाहे दिल्ली में, है तो महिला भी वहां भी ना, महिला मेंबर तो है। तो किसी के मुंह से तो आवाज नहीं निकला है, जबकि निकलना चाहिए था। ये अलग बात है कि उनको परेशानी नहीं हो रही होगी, लेकिन वो जहां से जीत के आ रही हैं वहां की आम जनता को परेशानी हो रही होगी। तो उनको उसके लिए भी तो जिम्मेवार होना चाहिए ना, अपनी आवाम के लिए, जो उनको वोट करके और वहां पर चुन करके भेजा एज ए महिला मेंबर। कि आप महिलाओं के दर्द को समझिएगा। महिलाओं का वोट लेने के लिए तो आप बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन महिलाओं की बात करने के लिए कहाँ चले जाते हैं? ये सब इन लोगों की जिम्मेदारी से भागने की बात है और कुछ नहीं। बिहार की महिला कांग्रेस की अध्यक्ष के तौर पर आप क्या मांग कर रही हैं? बिहार सरकार से क्या मांग कर रही हैं?
हम यही मांग कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द गैस की आपूर्ति कराइए, खाद्य पदार्थ जो महंगा हो रहा है उसको कंट्रोल कराइए, लोगों को जो बच्चों के सामान है वो अविलंब उनको अवेलेबल कराइए। तो सरकार से ये हमारी मांग है कि कोई भी आदमी अपने मन मर्जी से एकदम दुगुना तिगुना दाम लेकर के कोई भी सामान ना बेचे, सरकार को उस पर कंट्रोल होना चाहिए। कितने दिनों का अल्टीमेटम दे रहे हैं सरकार को, या फिर उसके बाद कुछ सड़क पे उतरने या कुछ ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं? देखिए अभी जो चल रहा है, अभी एक तो रोजा भी चल रहा है, माइनॉरिटीज के ईद आने वाला है, शादी ब्याह का भी मौसम चल रहा है, कई जगह देख रहे हैं कि शादी ब्याह हो रहा होगा, तो ये सारी चीजों का असर उस पर पड़ रहा है। तो सरकार को चाहिए कि अविलंब इसको करे। अगर हम लोग देखते हैं 2 दिन 4 दिन नहीं होगा तो फिर हम लोगों को भी धरना प्रदर्शन बिहार में करना पड़ेगा। 4 दिन तक देख रहे हैं, लेकिन अगर परिस्थिति ठीक नहीं हुई तो सड़क पर भी उतरेंगे। ये अभी हमारे साथ बातचीत करेंगी बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सरबत जहां फातिमा सीधे तौर पर कह रही हैं जो अभी जो बिहार सहित पूरे देश में जो व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है, लोग परेशान हो गए हैं, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, रसोई गैस की किल्लत हुई है, तो ऐसे में सरकार सभी तक सुविधाएं पहुंचाने को तुरंत जो है अविलंब सुनिश्चित करे, अन्यथा महिला कांग्रेस इसके लिए लंबे और बृहद पैमाने पर धरना प्रदर्शन आयोजित करेगी। जुड़े हैं आप लाइव सीरीज के साथ, आपको क्या लगता है बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं। खबर का सिलसिला लगातार लाइव सीरीज पर जारी है।